प्लस का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनपुट आउटपुट। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक विच इज़ इनपुट एंड आउटपुट। सो व्हाट इज़ इनपुट? इनपुट द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कुछ दे रहे हो टू कंप्यूटर को इज़ नोन एज इनपुट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसमें हम कंप्यूटर को कुछ दे रहे हो इंस्ट्रक्शन, वो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट। एंड द सेकेंड वन इज़ आउटपुट, यानी द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर इज़ नोन एज आउटपुट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर से कुछ ले रहे हो, यानी कोई रिजल्ट ले रहे हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस आपको यकीनन क्लियर हो गया होगा कि इनपुट ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं एंड आउटपुट वो जिसमें हम कंप्यूटर से कुछ लेते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है हमारे पास? क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट द टर्म, कि जो टर्म है स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट, कि रेफर करता है आउटपुट को डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर, ताकि वो जो है आउटपुट मॉनिटर पर हमारा डिस्प्ले हो सके। हम C++ में C++ यूज़ यानी इस्तेमाल करता है द सी आउट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले स्टैंडर्ड आउटपुट प्लस uses the cout stream object to display standard output, यानी कि C++ जो है वो cout जो है हमारा ऑब्जेक्ट वो यूज़ करता है, किस लिए? कि ताकि हमारा आउटपुट जो है वो मॉनिटर पर डिस्प्ले हो सके। द वर्ड cout stands for console output. The cout object uses insertion operator cout ऑब्जेक्ट जो है वो अपने साथ एक इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करता है ताकि जो है वो मैसेज या आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो सके। इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स cout ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट अपने साथ क्या यूज़ करता है? इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करता है। एंड देन कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। एंड देन इसको एंड किससे करते हैं? हम हमेशा सेमीकोलन से एंड करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट गिवन वाया कीबोर्ड, यानी कि हम इनपुट जो है वो कंप्यूटर को कैसे देते हैं? कीबोर्ड के ज़रिए से। C++ यूज्ड इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, यानी कि इन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करता है हमारा C++ टू गेट स्टैंडर्ड इनपुट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनपुट क्या है, जब हम कंप्यूटर से कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है? इनपुट होता है। द वर्ड Cin स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट। इसका स्टैंड क्या है? कंसोल इनपुट। C++ हैंडल करता है स्टैंडर्ड इनपुट को बाय अप्लाइंग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर विद द Cin स्ट्रीम। जैसा हमने cout में पढ़ा था कि जब भी हमें कंप्यूटर पे कुछ डिस्प्ले करवाना होता है मॉनिटर पर, यानी कंप्यूटर हमें कुछ दे रहा होता है रिजल्ट, तो वो क्या करता है? cout का ऑब्जेक्ट यूज़ करता है विद इंसर्शन ऑपरेटर। और स्टैंडर्ड इनपुट क्या है हमारा? यानी कि हम कंप्यूटर को जो कीबोर्ड के ज़रिए से कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो Cin ऑब्जेक्ट क्या इस्तेमाल करता है अपने साथ? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करता है। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा? यानी कि Cin एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड देन वेरिएबल। इसका भी एंड हम किससे करेंगे? सेमीकोलन से करेंगे। हम अपना एक ही स्टेटमेंट में, यानी एक ही लाइन में बहुत सारे इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन सिंबल्स जो हैं वो हम ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जो है स्टोर करवाने के लिए हम एक ही लाइन में इंसर्शन ऑपरेटर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
सी इन, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, ए वेरिएबल, एंड देन अगेन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एंड देन बी, एंड देन अगेन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एंड देन सी। एंड इसका किससे करेंगे हम? सेमीकोलन से, यानी कि एक सी इन के साथ मल्टी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं हम। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम राइट कर लेते हैं, यानी कि राइट अ प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन। इसमें अब हमारा इनपुट आउटपुट दोनों टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे कि अभी हमने पढ़ा था कि जब हम कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? इनपुट होता है। उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? सी इन का। तो इसी तरह से प्रोग्राम में क्या उन्होंने कहा है कि आप यूज़र से लो, यानी कि कीबोर्ड से एंटर करो क्या? एज, नेम एंड एड्रेस। वो हमारा इनपुट हो जाएगा एंड देन उसको डिस्प्ले भी करवाना है स्क्रीन पर। सबसे पहले हमारे पास है हैश इंक्लूड iostream .h hash include conio.h and void main। ये सारी चीज़ें आपको मैं लेक्चर में मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं, हेडर फाइल्स हैं, एंड वॉइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं। तो ये मेन बॉडी है हमारी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे अपना इनिशियलाइज करवाएंगे वैल्यूज़ को, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। हम अब इसको इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 4 यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेम एंड सिटी। ये क्या है? ये हमारा डाटा टाइप है कि नेम जो है हमारा कैरेक्टर होता है, सिटी भी हमारा कैरेक्टर होता है, एंड इंटीजर, एज, सेमीकोलन, क्लियर स्क्रीन। सबसे पहले हमारा सी आउट विद इंसर्शन ऑपरेटर। सी आउट किस वजह से इस्तेमाल करते थे? मॉनिटर पर कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए। तो हम सबसे पहले डबल कोट्स में क्या डिस्प्ले करवाएंगे कि एंटर योर एज। सी इन हमने क्या कहा था कि यूज़र से लेना है। सो सी इन किस लिए इस्तेमाल होता है? हम जब कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं, यानी यूज़र क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है अपनी एज with extraction operator, and then C out insertion operator, enter your first name, C in extraction operator, name, then C out insertion operator, enter your city, C in city। हमने क्या पढ़ा था? सी आउट मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाने के लिए डबल कोट्स में हमने क्या डिस्प्ले करवाया? एंटर योर एज, एंड देन सी इन एज। यूज़र ने क्या किया? कीबोर्ड से एंटर किया एज, एंड देन फिर डिस्प्ले हुआ हमारा मॉनिटर पे कि एंटर योर फर्स्ट नेम। फिर यूज़र ने अपना नेम एंटर किया, एंड देन फिर सी आउट प्रिंट करवाया कि एंटर योर सिटी, एंड यूज़र ने उसको क्या दे दिया? अपनी सिटी दे दी। हमने क्या कहा था? प्रोग्राम का क्वेश्चन ही हमारा ये था कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नेम, के यूज़र जो है वो अपना नेम एंटर करे, एज एंटर करे, एड्रेस एंटर करे, और फिर उसको डिस्प्ले भी करवाए। तो हमने सबसे पहले सी इन के थ्रू क्या किया? अपनी एज भी एंटर कर दी, नेम भी एंटर कर दिया, और सिटी भी एंटर कर दी। अब हम इसको क्या करेंगे? स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करवाएंगे। तो डिस्प्ले करवाने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ होता था? सी आउट विद इंसर्शन ऑपरेटर, यानी कि योर फर्स्ट नेम इज डबल कोट्स में है, सो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा योर नेम इज, एंड देन इंसर्शन ऑपरेटर के साथ हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे?
वो नेम जो कि यूजर ने एंटर किया था। एंड देन सी आउट, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, योर सिटी इज, यानी ये डबल कोट्स वाली स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हो गई। एंड देन उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर जो यूजर ने सिटी एंटर किया है वो क्या कर दे, डिस्प्ले करवा दे। एंड देन अगेन हमने अब क्या करना है, योर एज इज, जो यूजर ने एज एंटर की है वो क्या कर दे, डिस्प्ले कर दें। अब इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि सी इन का क्या यूज़ है C++ में, एंड सी आउट का क्या यूज़ है, इंसर्शन ऑपरेटर किसे कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर किसे कहते हैं, सेमीकोलन किस तरह से यूज़ करते हैं। देन डबल कोट्स में जो भी चीज़ दी होती है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। देन इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो वैल्यू यूज़र ने एंटर किया होता है वो डिस्प्ले हो जाता है।